नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं द शेक्सपियर पॉडकास्ट, जहां हम आपको ले जाते हैं कश्मीर के दिल में, उसके कल, उसकी कहानियों और उसकी कला के सफ़र पर। मैं हूं आपका दोस्त गुरतेज मेहता, और आज की कहानी एक बम्बल बी की और एक फूल की कहानी है। एक ऐसी प्यार की कहानी जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक संवेदना है, एक तस्वीर है। ये कहानी है बम्बर और यमरजल की। ये कोई आम नाटक नहीं था, ये थी कश्मीर की पहली ओपेरा, एक म्यूजिकल कहानी, एक कविता, एक रंगमंच का जादू। शुरू करते हैं कहानी की सेगमेंट 1। साल था 1953, जहां पूरे देश में नए कल्पनाओं का दौर चल रहा था, वहीं कश्मीर में एक नए अंदाज का नाटक जन्म ले रहा था। इस नाटक के रचयिता थे दीनानाथ नादिम जी, कश्मीर के सबसे मशहूर कवियों में से एक। नदीम सिर्फ कवि नहीं थे, वो एक सपने देखने वाले कलाकार थे। उन्होंने देखा था एक चाइनीज ओपेरा, द वाइट हेयर्ड गर्ल, और सोचा कि कश्मीर की कहानियां भी ऐसे ही गाई जा सकती हैं। जवाब था हाँ, पूरी शिद्दत से हाँ। नदीम ने कश्मीर लोक कथाओं से एक कहानी चुनी, बम्बर एक भंवरा और यम्बरजल एक नार्सिसस फूल। बम्बर आता है गर्मियों में, लेकिन यम्बरजल तो सिर्फ बसंत में खिलता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी मिल नहीं पाते। मोहब्बत, लेकिन जुदाई, यही है इस ओपेरा का सार। सोचिए, एक भंवरा उड़ा चला आता है, लेकिन जिस फूल से वो मोहब्बत करता है वो तो मुरझा चुका है। उस फूल की याद ही उसकी ताकत है, याद ही उसका दर्द है। इस कहानी में हर मौसम एक मानव भावना की छवि को दर्शाती है। यम्बरजल है नवीनता, कोमलता, या फिर एक नई उम्मीद। बम्बर है जुनून, प्यास और तलाश। जब यम्बरजल मुरझा जाता है, तभी बम्बर आता है। दोनों का मिलन एक सपना ही रह जाता है, और ये सपना गाया गया सुरों में, बोलों में, रंगों में। आपने बुमरो बुमरो सुना होगा बॉलीवुड में, शादियों में, दोस्तों की महफिल में। लेकिन क्या आप जानते हैं ये गाना पहली बार गाया कहाँ गया था? जी हाँ, ये गाना गाया गया था दीनानाथ नादिम जी की इस ओपेरा में। बुमरो है बॉम्बर का गीत, उसकी तलाश, उसका प्यार। नादिम ने इस गाने में हर लफ्ज में एक कविता को ढाला है। बुमरो बुमरो शाम रंग बुमरो, एक भंवरा जो ढूंढ रहा है अपने खोए हुए फूल को। और लोगों ने इस गीत को सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया। कश्मीर की गलियों में, स्कूलों में, जंगलों में ये गीत गूंजता रहा। ये ओपेरा बन गया आवाज उन लोगों की जो मिल नहीं पाते लेकिन प्यार करते हैं। नादिम ने ये ओपेरा लिखा था, लेकिन इसे जीवन दिया मोहन लाल ऐमा ने, एक म्यूजिक कंपोजर, एक मजिशियन। उन्होंने कश्मीर राग और लोक धुनों का इस्तेमाल करके इसे एक जीती जागती कहानी बना डाला। साल 1953 में निडोज होटल में ये ओपेरा पहली बार परफॉर्म किया गया। ये परफॉर्मेंस सिर्फ एक कला का दृश्य नहीं था, ये था कश्मीर का एक सांस्कृतिक क्रांति का जन्म। लोगों ने देखा कश्मीरी भाषा में अपनी कहानी अपने स्वरों के साथ एक नया रूप। उस दिन से लेकर आज तक बम्बर तिगम्बर जल एक मिसाल है, एक कल्चरल माइलस्टोन कहा जाता है इसे। चलते हैं सेगमेंट 2 पे, एहसासों की गूंज। चलिए अब चलते हैं बम्बर के दिल के अंदर। उसकी आवाज में बस एक चीज है, तलाश। तलाश, एक खो गया वक्त, एक मुरझा गया फूल, एक कभी ना पूरे होने वाला प्यार। और यम्बरजल, उसकी खामोशी में, चुप्पी में है एक स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। उसे पता है वो सिर्फ एक मौसम का मेहमान है। फूल कभी रुका नहीं करता, वो खिलता है, बिखर जाता है। लेकिन जब उसे छोड़ा जाता है या जब उसे कोई छोड़ देता है, तब दर्द भी खिलता है। नदीम ने दोनों एक को एक मधुर लेकिन अलग-अलग समय में मिलने को लिखा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं है, ये कहानी है वक़्त की। एक ऐसा वक़्त जो सही नहीं था, जो कभी मिला ही नहीं। नदीम ने इस कहानी में मौसमों को एक जिंदा किरदार बना दिया। बसंत, यम्बरजल का मौसम, नवीन, नर्म, हल्की गर्मी वाली ठंड। गर्मी, बम्बर का वक्त, उड़ान भरी तेजी में जज्बातों से भरा हुआ मौसम। लेकिन दोनों अलग वक्त के फूल हैं, उनकी मुलाकात ही नहीं लिखी। हर बरस एक बम्बर आता है, हर बरस यम्बरजल जा चुकी होती है।
ये सिलसिला चलता रहता है हर साल दिन ब दिन। जैसे हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसी कहानी होती है जिसमें वक़्त सही नहीं होता, जहाँ मोहब्बत होती है लेकिन मिलन नहीं होता और इसी मिलन की कमी बन जाती है याद। नदीम ने कश्मीरी लोक कथाओं को सिर्फ लिखा नहीं, उन्होंने उन्हें ज़िंदा किया। बम्बरते यमरज़ल एक नई कोशिश थी, एक मॉडर्न कला में पुरानी कहानी का पुनर्जन्म। ये कहानी शायरी भी थी, संगीत भी थी। गाने उसमें सिर्फ बैकग्राउंड नहीं थे, वो उसके दिल की धड़कनें थी। आप जब बुमरो बुमरो सुनते हैं तो सिर्फ एक गीत नहीं सुनते, आप सुनते हैं एक उड़ती हुई याद को, एक आवारा भंवरा जो सिर्फ यादों के भाग में फूल ढूंढ रहा है। इस गीत ने इतने सफर किए, पहले ओपेरा से, फिर लोक गानों में और फिर बॉलीवुड तक। लेकिन हर वर्जन में असली कहानी छुपी है, एक भंवरा और एक फूल। एक प्रेम जो सिर्फ पंख बन के उड़ा और कभी बांधा नहीं गया। चलते हैं सेगमेंट 3 पे। तो नदीम क्या कहना चाहते थे? सिर्फ एक प्यार की कहानी या कुछ और? ये ओपेरा लिखने का उनका मकसद सिर्फ रंगमंच पर कला दिखाना नहीं था। नदीम एक प्रोग्रेसिव राइटर थे। उनका मानना था कि कविता, नाटक और संगीत से समाज को बदला जा सकता है। उनका हर लफ्ज एक सवाल था, क्या हम अपनी आँखों से खुले मौसम देख रहे हैं? क्या हम समझ पा रहे हैं कि कितनी चीज़ें सिर्फ़ इसलिए छूट जाती हैं क्योंकि हम समय के साथ नहीं चलते, वक़्त के साथ नहीं चल पाते। बम्बर तयम्बर ज़र एक मिसाल है, एक याद दिलाना कि मोहब्बत को वक़्त चाहिए, समय चाहिए, समझने वाले लोग चाहिए और अगर ये नहीं मिले तो मोहब्बत सिर्फ़ एक कहानी बन जाती है, जैसे बम्बर और यम्बर ज़ल। सोचिए दोस्तों, कितनी कहानियाँ आपकी ज़िंदगी में ऐसी बनी हैं, कितनी बार हम किसी को चाहते हैं लेकिन वक़्त साथ नहीं देता। शायद इसलिए हम सबको बम्बर तयम्बर ज़ल का दर्द छू जाता है, क्योंकि वो हमारी अपनी कहानी भी हो सकती है। और इसीलिए नादिम की कहानी सिर्फ़ 1953 में नहीं रुकी, हर नई पीढ़ी में वो नए अंदाज़ में जीती है। कभी एक शादी के गीत के रूप में, कभी एक मेमोरी में, एक नज़्म बन के और कभी इस पॉडकास्ट में आपके दिल तक पहुँच जाती है। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक। आगे के एपिसोड्स में हम एक्सप्लोर करेंगे नादिम की कुछ और रचनाएँ, शायद वितास्ता, शायद शहल कुल या फिर उनकी उन लिखी हुई कविताएँ जो आज भी ज़िंदगी के ज़ख्मों पर मरहम बन जाती हैं। तब तक के लिए अपने अंदर के बम्बर को ज़िंदा रखिए और अगर कहीं कोई यमर्ज़र मिले, तो उसे वक़्त पर मिलने की कोशिश ज़रूर करिएगा। ये था द शेक्सपियर पॉडकास्ट में हूँ गुरतेज मेहता। आपका शुक्रिया कि आपने अपने कान और अपना दिल इस कहानी को दिया। फिर मिलते हैं एक और कश्मीर की दास्तान के साथ। तब तक खुदा हाफ़िज़, खुश रहिए और यादों के फूलों को मुरझाने मत दीजिए।